जय हिंद फ्रेंड, डायरेक्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो वीडियो की श्रृंखला चल रही थी उसमें हिंदी वर्णमाला का ये दूसरा वीडियो है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भाषा की मूल इकाई क्या होती है। इसमें 4 ऑप्शन है: अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे भाषा की मूल इकाई जो होती है वो होती है ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्वनि भाषा की मूल इकाई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो अभी तक भाषा की बात कर रहे थे, अब हम लोग शब्द पे आ गए हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यही बताना है, या क्या कहलाती है। ऑप्शन है आपका स्वर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अयोगवा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो शब्द की क्या होती है? वर्ण होती है। कई सारे वर्णों को मिला के ही हम शब्द बनाते हैं, और कई सारे वर्णों को ही मिला के शब्द नहीं बनता। जब वर्णों का सार्थक अर्थ निकलता है तब वर्ण बनता है या तब शब्द बनता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ण के कितने भेद होते हैं, ये बताना है आप लोग को। वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन ए में 10, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 8। तो बताना है आप लोग को वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ण के 2 भेद होते हैं। वो 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर, जिसमें 11 वर्ण होते हैं, और दूसरा होता है व्यंजन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और निश्चित ही यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला चल रही है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। श का उच्चारण स्थान बताएं। तो जो श होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी मूर्धन्य मूर्धा। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श का उच्चारण स्थान तालु होता है। जो श होता है उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। अगर आप लोग देखेंगे तालु का उच्चारण स्थान इनमें से और क्या क्या होता है, तो ई च वर्ग य और श, ये जो आपको देखने को मिलेंगे ये सब तालु के उच्चारण स्थान है। आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ई च वर्ग य और श तालु के उच्चारण स्थान हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो जो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें बताना किस में र व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मात्र, ऑप्शन नंबर बी मूर्धा, ऑप्शन नंबर सी क्रम, ऑप्शन नंबर डी मातृभूमि। तो आप लोग को बताना है र किस में नहीं है। तो बताइएगा आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मातृभूमि में र नहीं है। और जो ये आपको र जैसा दिख रहा है या फिर जिसे आपको लगता होगा मात्र में र है, वो ऋषि है, न कि र। ये व्यंजन में आता है, सॉरी स्वर में आता है, व्यंजन में नहीं। अब तो और मात्र में आपको अगर र न दिख रहा हो तो हम बता दें आपको जानकारी के लिए, जो मात्र में त्र होता है वो आधा त और र मिल के बना होता है। ये संयुक्त अक्षर है या संयुक्त अक्षर है, इसलिए हम इसे र काउंट करते हैं और इसमें र है मात्र में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मातृभूमि में र नहीं है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? तो नासिक से उच्चारित होने वाले व्यंजन को आप बताइएगा। ऑप्शन ए अड़, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ड, ऑप्शन डी द। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें तो आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। नासिक से कौन कौन से व्यंजन उच्चारण होते हैं? अंग, इंग, अड़, न, ये सब नासिक से उच्चारण होने वाले व्यंजन हैं, और इसमें मैं भी आता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम इसे रखेंगे। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है देखिएगा, संयुक्त अक्षर, ऑप्शन नंबर 2 में या बी में द्वंद्व, ऑप्शन सी में तालव्य, ऑप्शन डी में स्वतंत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो संयुक्त अक्षर का विकास होता है। और संयुक्त अक्षर मूलतः कितने होते हैं? तो ये 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपके 4 संयुक्त अक्षर हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में तालब की ध्वनि है, तो या कह सकते हैं तालब की ध्वनि क्या है, यही बताना है आप लोग को। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ तालब भी होगा। बताइएगा तालब में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए ट, ऑप्शन नंबर बी प, ऑप्शन नंबर सी स और ऑप्शन नंबर डी क। तो आपको जैसे देखते हैं ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। तो तालब्य में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। श तालब्य ध्वनि में आता है। और मैंने वहाँ भी आपको बताया था और फिर से मैं आपको यहाँ पे भी याद दिला देता हूँ। ई च वर्ग और य श, ये सभी तालब्य में आते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा वर्ण अघोष है? आप जानते हैं स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर या वायु के आधार पर या प्राण वायु के आधार पर हम ध्वनियों को वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? अघोष और सघोष। यहाँ पे पूछा क्या है? अघोष। तो अघोष आपका क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क, बी में ग, सी में घ और डी में ज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा क ख का पूर्व वर्णमाला है इसमें पहला और दूसरा क्रम के हिसाब से अघोष है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष है। आप इतना जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी क्रिया। तो बताइएगा आप लोग यहाँ पे क्या सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समुदाय को, जिसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, वो हमारा वर्णमाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ऑप्शन ए छंद तालु, ऑप्शन बी इच्छाश तालु, ऑप्शन सी कंठ तालु और ऑप्शन डी दंत ओष्ठ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अ का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत ही इजी सवाल है, उन्हें स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर ये भी किसी का गलत हो रहा है तो वो अपने आप को फिर से तैयारी में लगाए और अच्छी तरह से तैयार करें फ्रेंड, क्योंकि आप जानते हैं अक्षर 2 प्रकार के होते हैं या वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो स्वतः बोले जाते हैं या स्वतः उच्चारित होते हैं, जबकि व्यंजन स्वर के सहायता से बोले जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है? यही आपको बताना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है? ऑप्शन नंबर ए में 11 दिया हुआ है, बी में 10 दिया हुआ है, सी में 9 और डी में 13 दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 11 सही हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। क्यों? क्योंकि वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वर्णमाला कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ये जो आपको ऑप्शन दिया है इसमें कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ए और आ, च और ट, ई, प और अ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ई जो है ये आपका स्वर नहीं है, पुल्लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग है। आप जानते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे होते हैं। तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है ई। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ण से आती हैं? तो ये पूछता है च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ण से आती हैं, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है वात्स्य वर्ण, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी तालु, ऑप्शन नंबर डी दंत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। च हमारा तालु से आता है या तालु वर्ग में संबंधित है। और इसमें क्या क्या आते हैं तालु वर्ग में? च, छ, ज, झ, ञ, ये पूरा हमारा तालु वर्ग के हैं। जबकि त, थ, द जो है ये दंत से है और कंठ से क, ख, ग है। फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।